सुजल, यस सुजल। मैम फर्स्ट का आंसर देने के लिए रीजन। अच्छा, ग्रेट ग्रेट सुजल। सुजल कैमरा ऑन रखो ना, बिकॉज व्हेन कैमरा इज ऑन आई एम एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स more rightly. Yes, great great Sujal. So Sujal, first you have to read out the question with options and then give the answer. ठीक है, चलो सुजल स्टार्ट करो। ओके मैम, मैं रीड आउट कर लिया था। नहीं नहीं सुजल, मैंने तुमको रीड आउट करने के लिए क्यों बोला? मैम लाउडली। फर्स्ट का आंसर इंक्रीज इन नेशनल इनकम और हो आएगा। ओके, यस। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? देयर इज अ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम और आउटपुट। सो द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आपका क्या बोलते हैं, टर्न हो जाए तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जैसे डिस्टर्बेंस नहीं हो प्लीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशिका फ्रॉम ओपी रोड। रीड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। Okay, ma'am. National income is calculated at current prices and constant prices. ओके, सो मतलब जब भी A हम and B. A and B is the correct answer. So इसमें से ऑप्शन कौन सा आशिका? A. A is the correct answer, क्योंकि नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों पे ही कर सकते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे भी एज वेल एज करंट प्राइस पे भी। अच्छा, एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस? क्या होता है करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस? यस, सुजल। यस सुजल। मैम करंट प्राइस मतलब जो अभी प्राइस चल रही है वो करंट प्राइस। ओके, तो इकोनॉमिक की जो अभी करंट प्राइस चल रही है ओके, वो, और कांस्टेंट प्राइस मतलब कांस्टेंट प्राइस मतलब जो हर साल सेम होती है। हर साल सेम होती है मतलब जिसमें हम बेस ईयर लेते हैं, राइट? बेस ईयर कंसीडर करके हम जो प्राइस लेते हैं दैट इज नोन एज कांस्टेंट प्राइस। वेरी गुड, चलो सुजल। यस मैम। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रिया विल रीड आउट। रिया, what is true if national income is calculated at current price? A, it is called monetary or nominal income. B, this does not reflect true pictures of performance of economy. C, it may be misleading. D, all of the above. okay, so what will be the answer? Anyone who knows the answer? Riya, if you don't know the answer, then others can try. No B. issues. B is the correct answer, which does not reflect the true picture. Okay, it is not the correct answer. Anyone? अच्छा, किसी के पास पैम्पलेट है तो आपको पैम्पलेट खोलना अलाउड है। पैम्पलेट में जब आप ये कंसेप्ट खोलेंगे, देखेंगे, तो वहां से अगर रीड आउट करके आंसर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सुजल। मैम ऑप्शन डी। Option D, all of the above. Okay, this is a correct answer. Now, Khushbu, can you explain why the answer is all of the above? Khushbu. मैम एक्सप्लेन करना नहीं जमेगा मेरे को। Okay, तो किसको जमेगा एक्सप्लेन करना? Anyone? No one. ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब भी हम नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पे, मतलब जो प्रेजेंटली मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे जब कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको नॉमिनल बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट प्राइसेस आर आल्सो नोन एज नॉमिनल प्राइसेस। सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर और परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हमने कंपैरिजन किया था कि देखिए एवरी ईयर प्राइजेस बढ़ते जाते हैं, राइट? तो प्राइजेस जब बढ़ते जाते हैं तो आपको कंपैरिजन करना जरूरी है कि प्राइजेस कैसे बढ़ रहे हैं। तो जब आप 2021 के प्राइजेस देखेंगे तो आपको ट्रू पिक्चर पता नहीं चलेगा, पर जब आप 2021 के प्राइजेस को 2011 को बेस ईयर कंसीडर करके उसके साथ कंपेयर करेंगे
तो ही आपको ट्रू पिक्चर पता चलेगा। सो कंपैरिजन करने के लिए बेस ईयर होना जरूरी है, और अगर वो ट्रू पिक्चर नहीं देता दैट मीन्स आपको मिसलीड कर लेगा। सो दैट मीन्स ये तीनों ही ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यस। वाला ऑप्शन आपने क्यों बोला था, वो रिपीट करो उसका रीजन। किसका? ए रीजन, मैं ए ऑप्शन क्यों आएगा उसका रीजन? ए ऑप्शन का रीजन है करंट प्राइजेस का अदर नेम है नॉमिनल प्राइजेस। करंट प्राइजेस आर आल्सो नोन एज नॉमिनल प्राइजेस, तो इसीलिए नॉमिनल इनकम ही हुआ, इसीलिए उसको ए इज करेक्ट। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्वेश्चन, हम फोर्थ पे है, राइट? फोर्थ पे, जस्ट अ मिनट, मैं ये आंसर इरेज कर दूं तो आपको भी थोड़ा आंसर देखने में प्रॉब्लम नहीं हो, लास्ट में मैं कर लूंगी फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट द कांस्टेंट प्राइजेस। अच्छा, अभी आ गया कांस्टेंट प्राइजेस। सो जय मेहता विल गिव मी द आंसर फॉर फोर्थ। कांस्टेंट प्राइजेस में हम क्या करते हैं? करंट प्राइजेस को कंसीडर करते हैं, मार्केट प्राइसेस को कंसीडर करते हैं। See prices of past year or base year taken into account. Excellent, excellent. So answer C is the correct answer. Whenever there is a constant price means compulsory you have to take any year as a base year. So C option is correct. Okay, let's go to the fifth question, and Kruti will read out for me. Kruti, question number 5. National income is calculated at the constant prices are called as real nominal income. देखो कृति, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट को नॉमिनल नहीं बोलते हैं, नॉमिनल वर्ड इज यूज्ड फॉर करंट, तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गया। नॉमिनल वर्ड जहां जहां पे है वो रॉन्ग है, सो मतलब ए और डी तो पक्का कैंसिल है। अब ऑप्शन है बी या सी? मैम सी भी कैंसिल है बिकॉज मॉनेटरी इनकम इज नोन एज नॉमिनल इनकम। ओके, ग्रेट ग्रेट। बी रियल नेशनल रियल नेशनल इनकम। अच्छा, मुझे जब तक याद आ रहा है कि जब मैंने ये प्रेजेंटेशन दिखाया था ना, तो एक क्लाउड में मैंने आपको अलग से बताया था कि कांस्टेंट प्राइसेस मतलब क्या होता है, कि प्राइसेस जब सेम एज अ बेस ईयर लेते हैं और वो हमको रियल पिक्चर बताता है, दैट इज व्हाई हियर रियल नेशनल इनकम इज अ कांस्टेंट प्राइस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6. Find the correct statement if national income is calculated at the constant prices. चलिए, अब तो constant and current बहुत बार हो गया. So Archie Gandhi from Kareli Bagh will give me the answer for question number 6. Archie Gandhi from Kareli Bagh. हमको ट्राई ही करना है, यहाँ पे सही गलत कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आप गलत आंसर भी देंगे। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट पार्टिसिपेट। नेशनल इनकम जब हम कांस्टेंट प्राइसेस, तो कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है? पास्ट ईयर के प्राइसेस, रियल पिक्चर दिखाते हैं इकोनॉमी का, रियल। यस प्लीज। इट रिप्रेजेंट्स रियल नेशनल इनकम। ओके, ये तो करेक्ट ही है। मैम कैन आई से यस, ऑल ऑफ दिस? यस, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर किया कि कांस्टेंट प्राइसेस मतलब पास्ट ईयर के प्राइसेस तो होंगे ही होंगे, कांस्टेंट प्राइसेस मतलब रियल नेशनल इनकम, कांस्टेंट प्राइसेस दे शो द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ दिस। देखो, current prices agar does not reflect the true picture of the performance of the economy, so who presents the correct picture? Constant. So that means all of these. Yes, सुजल, तुमको कुछ बोलना है कि जस्ट आंसर के लिए किया? आंसर के लिए मैम। ओके ओके, नो इश्यूज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन दी पर कैपिटा रियल डैश। कौन बताएगा?
मैम यस, आउटपुट। ओके, Output. करेक्ट है सुजल, करेक्ट है। मैम रियल इनकम आएगा ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन सी आएगा और मैम ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डेफिनेटली, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट दोनों सेम चीज है। सेम चीज मतलब क्या, जब आप कंट्री की इनकम को कन्वर्ट करते हो आउटपुट टर्म्स में, सो दैट इज नोन एज नेशनल आउटपुट। सो नेशनल आउटपुट मतलब क्वांटिटी टर्म्स में, नेशनल इनकम मतलब मॉनिटरी टर्म्स में। सो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, रियल नेशनल आउटपुट या रियल नेशनल इनकम। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is question number 8. Yes, question number 8 is, how can you find per capita real income? So क्या फॉर्मूला करेक्ट है इसमें से पर कैपिटल इनकम फाइंड आउट करने के लिए? ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, B. आई वांट आंसर आ गया। ओके ग्रेट। चलिए, रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन and you will get the per capita real income. So option number B is the correct answer. Option number B. चलिए, let's go to the next question. Economic development reflects, रुको अभी मैं जिसको बोलूंगी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आयुष फ्रॉम प्रताप नगर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, increase in economic welfare, or all of these? Ayush from Pratap Nagar. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Ayush. Ma'am, it should be increase in per capita income. अच्छा, मतलब डेवलपमेंट में खाली इनकम का इम्पोर्टेंस होता है? हम अगर इनकम बढ़ेगी तो उसके हिसाब से भी डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। नहीं आयुष, लेट्स फोकस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तुम्हारे पास है, नोट्स है? नहीं मैम, नहीं है। ओके, तो मैं जस्ट रिवाइज कर लेती हूँ आयुष, कि जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकम तो ज्यादा होना ही चाहिए, पर इनकम के साथ साथ इकोनॉमी में जो अदर प्रॉब्लम्स है, अदर प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, ये सब प्रॉब्लम्स अगर इकोनॉमी में नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो दैट मीन्स इनकम तो अच्छा होना ही चाहिए, पर उसी के साथ साथ रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सो ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया आयुष? नाउ आयुष, आई एम गिविंग यू वन टास्क के, नहीं क्यों आयुष के लिए नहीं, सभी के लिए ये टास्क है कि जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारना है। अंडरस्टैंड करोगे तो आप एमसीक्यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज, प्रोसेस whereby real per capital income and economic welfare increases over a time period is known as what? इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic development. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो मैं क्या लूं आंसर? अभी तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। सो जो मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा मैं उसका आंसर सुनूंगी। एनीवन? क्योंकि आपने तो मुझे 2 आंसर देके मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा बराबर। अच्छा, तो खुशबू एक्सप्लेन करो क्यों? मैम क्योंकि डेवलपमेंट होता है ना, तो वेलफेयर में चेंजेस आते रहते हैं। Yes, so that means जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो उसमें आपको क्या करना है? इनकम एंड आउटपुट तो इंक्रीज होगा, पर उसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी ऐड करनी है। सो इनकम प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर is known as economic development. So खुशबू, आंसर नंबर C is correct? सही है? यस मैम। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक 11 नंबर। हाँ, ओके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नैरो प्रोसेस
multi-dimensional process. Multi-dimensional. Great, great, great. So answer B, it is a multi-dimensional process. Answer number B. चलिए, let's go to the question number 12. Economic growth is Quantitative. qualitative, quantitative, broader. यहाँ पे broader का spelling wrong है, हाँ. So broader concept और multi-dimensional. So क्या answer आएगा? मैम क्वालिटेटिव B. कैन आई मैम? अच्छा, जिसने मुझे सुजल ने शायद ए बोला. सुजल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एनीवन? सुजल तुमने बोला आई थिंक मैम क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव. वेरी गुड. अच्छा, कैन यू मैम जस्टिफाई? गलती से बोला. नहीं, नो गलती से बोला. यस, नो बोल रहा है. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सुजल, क्वांटिटेटिव क्यों, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Why quantity? Why quantity? Why not quality? मैम क्योंकि देखिए Economic growth. वाली थी। मैम क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो Yes, yes. डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो डेवलपिंग कंट्री में होता है, इसलिए. पर डू यू थिंक दैट सुजल की कंट्रीज की वजह से इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वर्ड दिया गया है? मैम बिकॉज ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, हाँ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप कंट्री से बिलोंग करती है, और उसमें जो सब क्वांटिटी होती है ना, वो नंबर्स में काउंट होती है. Ma'am, can I say? I disagree. Anyone? Yes, ma'am. मैम कैन आई? इकोनॉमिक ग्रोथ में मैम आउटपुट होता है, वो नंबर्स में मेजर होता है, इसलिए वो क्वांटिटेटिव. अच्छा, प्लीज टेल मी योर नेम. Ashka. Ashka. Okay, Ashka has given the correct answer, that is output. Output should be the correct answer. जब भी कोई output आप measure करते हो तो आप उसकी quantity numbers में बता सकते हो. तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो क्वांटिटी में होता है, पर डेवलपमेंट जो है ना उसका मेजरमेंट नहीं होता, इसीलिए हम क्वालिटी देख सकते हैं उसकी. तो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म and economic development is a qualitative term, and reason behind that, यहाँ पे हम आउटपुट में मेजरमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम इकोनॉमी में कितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें मेजर करते हैं, दैट इज अ क्वालिटी. क्लियर हो गया? ओके, आई जस्ट वांट टू टॉक विथ वन गर्ल, दैट इज कारेली बाग. मैम कैन आई आल्सो एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? हाँ, सुजल मैम. Sujal, just a minute. I want to talk to Kareli Bagh Yaisha Das. ओके मैम. 1 minute, only 1 minute. Yaisha Das, good morning. Good morning, ma'am. Yes. Okay. Yaisha, can you just like turn on your camera? No, ma'am. Sorry. Why not, beta? Okay, it's okay. Chalo, no problem. Yaisha, you want to say something? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुमको कुछ बोलना है, तुमको कोई आंसर देना है, बट यू वर नॉट एबल टू, तो इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया कि यू वांट टू से समथिंग. यू हैव एनी डाउट्स बेटा? No. तो आर यू ओके? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? Yes. ओके, ग्रेट याइशा. चलिए सुजल. यस सुजल, now let's come back to your doubt. Ma'am, I can explain qualitative and quantitative also. Yes, please. मैम इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिक नीड्स अभी सेटिस्फाई होना बाकी है, इसलिए मैम. Yes, Sujal, your explanation is absolutely correct. You have understood the topic, but जब भी कोई रीजन देना होता है ना स्पेसिफिकली, तो इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्ट आंसर इज आउटपुट, जहां से आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, एंड जो प्रॉब्लम्स है दैट इज अ क्वालिटी. Right, Sujal? So your answer is also correct, Okay, but ma'am. your explanation is more in detail.
Yes, Khushbu, you want to say something? मैम नेक्स्ट का आंसर Yes, yes. So question number 14 is planning, direction and regulation of the government is required in इकोनॉमिक डेवलपमेंट economic यस growth. ग्रेट ग्रेट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आपको पॉवर्टी हटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, करप्शन हटाना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में सुना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो, तो ये सब क्या है, प्रॉपरली प्लानिंग, डायरेक्शन एंड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड इन व्हाट, in economic development. चलिए let's go to the next question number 15. In which concept distribution of income is ignored? ए इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, क्यों खुशबू? मैम क्योंकि उधर वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत ही नहीं होती इनकम की, क्योंकि वहां पे हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो आउटपुट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हमारा लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ में वी जस्ट टारगेट व्हाट, वी जस्ट टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ में आउटपुट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इन विच कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इग्नोर्ड, मतलब ग्रोथ वाले कंसेप्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There can be a ग्रोथ और डेवलपमेंट। मैम 15th क्वेश्चन डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है ना? हाँ, 15th क्वेश्चन डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड है, मतलब वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है इग्नोर किया गया है। तो इग्नोरेंस कहाँ पे होता है, डेवलपिंग में होगा सुजल के डेवलप्ड में होगा? इग्नोरेंस मैम डेवलप्ड में होगा। क्यों 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 क्यों? मैम क्योंकि वहां पे बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गया ना, आउटपुट सेटिस्फाई हो चुका है, इसलिए। Anyone can justify this? Sujal, I think you are getting the question wrong. Let me explain you the question. It says, in which concept distribution of income is ignored? अब distribution क्या मतलब क्या है कि आपकी कंट्री का जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम पुअर लोगों तक पहुंचता है कि नहीं, रिच पर्सन तक पहुंचता है कि नहीं, मिडिल क्लास पीपल पे पहुंचता है कि नहीं, तो वो इनइक्वालिटीज की बात हो रही है। तो तुमको इनइक्वालिटीज सुजल कहाँ पे देखने को मिलती है, इंडिया में कि यूएसए में? ज्यादा इनइक्वालिटीज मतलब ज्यादा गरीबी, ज्यादा मिडिल क्लास लोग तुमको कहाँ पे देखने को मिलती है, इंडिया में कि यूएसए में? मैम इंडिया में। इंडिया में। तो इंडिया में मैम। यस सुजल। सो सुजल, इंडिया कौन सी कंट्री है, डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है? मैम डेवलपिंग। यस, मतलब ये वाला क्वेश्चन किस पे एप्लीकेबल है, डेवलपिंग के हुआ ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इग्नोर्ड है। इग्नोर्ड कहाँ पे है, जिस चीज को प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया है, इंडिया में है, डेवलपिंग कंट्री में। एम आई क्लियर सुजल? यस मैम, तो आंसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा ना? नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमने जो समझा और यहाँ पे जो है वो अलग है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इग्नोर्ड। तो सुजल, अगर डेवलपमेंट होता ना तो ये इग्नोरेंस नहीं होता, क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेट मी राइट दिस टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट। सुजल, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं, सही है? यस मैम। ओके, जब आप आउटपुट के बारे में बात करते हो मतलब किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो? यस मैम। किसी और चीज के बारे में मतलब मैम बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी इनिशिएटिव कनेक्टेड है ना इसके साथ, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो सुजल, लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ मीन्स ओनली 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 आउटपुट, नथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे ग्रोथ मतलब आउटपुट के सिवा कोई चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन यही है
कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम कोई और चीज की बात नहीं करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम आउटपुट के सिवा किसी भी और चीज की बात नहीं करते हैं। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके सुजल, अगर और भी ज्यादा तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वी कैन टॉक पर्सनली, राइट? अगर और भी ज्यादा डिटेल में तुमको जाना है तो ठीक है। ओके चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर कैन बी अ डैश विदाउट डैश। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth without विदाउट डेवलपमेंट। अच्छा, सबका आंसर यही है कि ग्रोथ हो सकती है। development. Growth. जस्ट अ मिनट। हाँ, ग्रोथ हो सकती है डेवलपमेंट के बिना, सो इट्स अ करेक्ट आंसर। तो मुझे ऑप्शन तो बताइए। डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रोथ कोई कंट्री में हो रहा है, मतलब ग्रोथ मतलब क्या? आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, पर जो अदर प्रॉब्लम्स है कंट्री के वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट आई वांट कॉनिश जानी फ्रॉम सुबानपुरा। कैन यू रीड द क्वेश्चन फॉर मी? क्वेश्चन नंबर 17। Yes, ma'am. Yes, question number 17 beta. Ma'am, One- sustainable development was first used by. So आता है, आपको आंसर ट्राई कर सकते हैं? Yes, ma'am. बोलिए। Ma'am, World Conservation Strategy. Excellent, excellent. So the answer B is correct. That is sustainable development जो टर्म है वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। आंसर नंबर बी। थैंक यू कॉनिश। ओके चलिए, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये मैं थोड़ा रब कर देती हूँ और स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, सबको अच्छे से दिखे। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 से हमको स्टार्ट करना है। ओके सो प्रतापनगर हर्ष, प्रतापनगर हर्ष, क्वेश्चन नंबर 1818। Can you try, beta? Okay, no problem. We can ask Nidhi. Nidhi from Nizampura. Yes, good morning, ma'am. Yes, good morning, beta. Question number 18. Yes, ma'am. मैंने पढ़ा नहीं है, मैं ट्राई करूँगी. Okay, okay. Yes. Ma'am, I think 18. Sorry, 18. Option A. Option A. Okay. Sujal, can you just tell me, is that answer correct? मैम यस, क्योंकि हाँ. वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए। अच्छा सुजल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तुमने बोला कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म है वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, पर मेरे ख्याल से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जब हमने बात की थी, तो क्या हमने ऐसा कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा इंडिकेटर डिस्कस किया था? मैम किया था, शायद किया था। अच्छा, HDI के इंडिकेटर्स कोई बता सकता है? इंडिकेटर्स ऑफ HDI, इंडिकेटर्स ऑफ HDI, एनीवन? आप पैम्पलेट खोल सकते हैं, नोट्स खोल सकते हैं, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे हम डिस्कशन के लिए ही बैठे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अगर आपको याद हो तो लाइफ, यस यस, somebody was trying, please. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बाद में एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्रेट। सो यहाँ पे हमने ये 3 इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे। क्या हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कोई बात किया था? ये पर्टिकुलर टॉपिक में बोल रही हूँ। HDI में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिक्स होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स है? दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। यस, सो दैट मींस ओके सुजल, सो दैट मींस तुम्हारा ए आंसर तो नहीं आएगा। अब बात बची बी, सी और डी की। Ma'am, can I try? यस,
are common future. Option C. ग्रेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप यहाँ पे याद कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। जब भी मैं बोलती हूँ ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, आवर फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी, आवर कॉमन फ्यूचर। क्लियर? सो आंसर सी। सी आई थिंक आयुष ने दिया ना, वेरी गुड आयुष। चलिए आयुष ना, जय ने दिया मैम मैंने जय मेहता। अच्छा जय मेहता, आई थॉट आयुष। ओके, सो वेरी गुड टू खुशबू एंड जय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच, यस यस खुशबू। 17 का आंसर आपने क्या बोला था? ऑप्शन बी। 17 हमने 17, हाँ किसने दिया था? आई थिंक कौनिश ना, कौनिश। ये आएगा ना? बी 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 बी, वर्ल्ड कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, यस। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगेन बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मैंने आपको बोला था फ्यूचर, कॉमन, ये सब चीजें याद C. रखना। ओके, सो चलिए कौन बताएगा करेक्ट आंसर? ऑलरेडी किसी ने बता दिया आंसर सी। सो आप मुझे बताइए आंसर सी करेक्ट है कि नहीं? है। अच्छा, तो सी में पहले रीड आउट कर लूं। इट ट्राइज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सो चलिए, मुझे यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन का वर्ड मिल गया, मतलब सस्टेनेबल तो है ही है, पर क्यों फर्स्ट ऑप्शन नहीं और क्यों सेकंड ऑप्शन नहीं? मैम डी आएगा। अच्छा खुशबू, क्यों डी? मैम बिकॉज है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑनगोइंग होता है, इसके पहले मैं पढ़ा था। फिर मतलब वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन से रिलेटेड है, तो सी भी आएगा। बी का रीजन नहीं पता, बी के लिए रीजन नहीं पता ये, और सी का पता है। क्यों? यहाँ पे भी देखो जनरेशन वर्ड यूज किया हुआ है, वहां से ही आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे ऑनगोइंग मतलब फ्यूचर, जनरेशनल जस्टिस मतलब फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों ही एबीसी में ये वर्ड यूज ही किया हुआ है, जनरेशन, फ्यूचर, जनरेशन। सो दैट मीन्स तीनों ही आने चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, all of these, क्योंकि तीनों ही statements are talking about the future generation. Am I clear? Yes ma'am. Okay, चलिए अभी कृति से बात करेंगे। कृति पढ़ेगी हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2020। Find odd one out. A, income index. B, physical quality of life index. D, human development index. And C, income tax index. कौन सा सी? हाँ, क्योंकि हमने इनकम इंडेक्स सुना है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स सुना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, पर इनकम टैक्स इंडेक्स क्या होता है? सो दैट इज एक्चुअली ऑड वन आउट। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज ऑड वन आउट। मैम, हाँ मैम बट वो ऐसा सी कुछ है? नहीं, सी जैसा कुछ है नहीं। ओके मैम, एक मिनट, आई विल जस्ट इरेज दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, पहले ही बोल दिया। ए, कॉम्प्लेक्स इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज एनीवन? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? रिया फ्रॉम सुभानपुरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म कॉम्प्लेक्स एंड कंपोजिट? Yes, Riya. I think Riya का mic is not proper. Is it like that? No, ma'am. हाँ Riya. So Riya try करोगे? No idea. No idea. ठीक है, तो वोडाफोन लगा लो और क्या। ठीक है, चलिए रिया को नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे? वेट करो आज। अमीशा, अमीशा फ्रॉम प्रताप नगर, कैन यू ट्राई बेटा? अमीशा, स्वाति फ्रॉम सुभानपुरा,
मैम नो आइडिया। नो आइडिया, पर एटलीस्ट ट्राई नहीं कर सकते? चलो सुजल का तो इंडेक्स। सॉरी मैम कॉम्प्लेक्स मतलब जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि इनमें से कौन सा चूज करें। यस, और कंपोजिट मतलब? मैम कॉम्प्लेक्स का नो आइडिया, कॉम्पोजिट का नो आइडिया। देखो, एक तो है कंफ्यूज्ड, तो हम किसी इंडेक्स के लिए तो ऐसा मतलब ऐसा तो आंसर नहीं हो सकता कि कंफ्यूज, राइट? वैसे तो हमारे लिए पूरा कोर्स ही कंफ्यूजिंग है, पर ठीक है, उसको जाने देते हैं, ये वर्ड तो आएगा ही नहीं। कंप्यूटेट मतलब जिसको आप ऑफ सेवरल पार्ट्स और एलिमेंट्स। हाँ, गूगल बाबा जिंदाबाद। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट मतलब क्या? कंपोजिट का मतलब होता है जब आप 2-3 चीजें लेती है और उसका एवरेज निकालती हैं, दैट इज कंपोजिट। जैसे एक डायमेंशन लिया, दूसरा डायमेंशन लिया, तीसरा डायमेंशन लिया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 डायमेंशन कौन से थे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, नॉलेज था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। तो ये तीनों को मिला के हमने क्या किया, उसका कंपोजिट करके एवरेज निकाला। पर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि भाई बहुत ही समझ में नहीं आए, डिफिकल्ट है, सोचने पे मजबूर कर दे जो उसने बोला। सो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स तो नहीं, पर हाँ इसका जो आंसर आता है वो कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? बिकॉज इट कंसिडर्स दी 3 इंडिकेटर्स, 3 डायमेंशंस, दैट इज व्हाई इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। Next question is very very important, और इसमें आपको वेट्स पता होना ही चाहिए। अगर आपके पास, आपको अगर नोट्स खोलने हैं तो मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, पर जस्ट पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर दीजिए। आप भले में हाँ सी आंसर। अच्छा, मतलब 2 मतलब नॉलेज का 2/3 वेट, then adult literacy 1/3, and then नो मैम एक मिनट को मैम तुम ऐसे मैथ स्टेटस बी एजुकेशन मैम ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी मतलब नॉलेज मतलब स्टेट ऑफ एजुकेशन। एडल्ट लिटरेसी रेट को कितना वेट दिया था? 2/3 के 1/3? 2/3। So that means it is correct. एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमने कितना वेट दिया था? 1/3। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कुछ भी हो जाए पता होना ही चाहिए, ये वेट्स आपको लर्न करने ही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब मैं ये रब कर रही हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे है हम। ओके, यस। सो question number 23 is percentage of population above 15 years of age who can read and write particular language with understanding is called dash. Adult literacy rate. Okay. ऑप्शन बी मैम। बराबर है एडल्ट लिटरेसी रेट। कितने जने बोल रहे हैं ये आंसर बराबर है? लॉक कर दिया जाए? यस मैम। ओके, सो चलिए आंसर बिल्कुल Yes, करेक्ट ma'am. है। आंसर इज adult literacy rate, that means option number B. चलिए next question. Educational attainment index equals to A, B, C, D. 2/3 adult literacy ratio and 1/3 gross enrollment ratio. अभी हमने match the following में किया था, right? So answer B is correct. चलो लॉक कर दिया। चलिए question number 25. Question number 25. Real GDP per capita is based on dash. Exchange rate, equality between export and import, purchasing power parity और standard of living. शायद बी आएगा। B मतलब ये equality between export and import. यस। That is तो known as balanced budget. तुम बजट में कहाँ से पहुंच गए? यस, करेक्ट आंसर सुजल। बी कॉन्फिडेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर आपको याद हो तो जब हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पॉइंट किया था तब हमने ब्रैकेट में डॉलर्स में उसको बताया था, राइट है? सो दैट मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी को हमने हाईलाइट किया था रियल जीडीपी के कंसेप्ट में। सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे मैं ना
कर ही देती हूँ सर्कल, परचेजिंग पावर पैरिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप रियल जीडीपी की बात करते हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum values and minimum values of calculating dimension indicators are known as गोल पोस्ट। गोल पोस्ट, क्योंकि मैम ऊपर वाला रहेगा 26 मैम 26 ऐसा हुआ। ओके चलिए चलिए, रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम इज द इंडिकेटर फॉर मेजरिंग व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑप्शन डी मैम। यस यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वहां पे हम बात करते हैं कि भाई हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिपेंडेंट ऑन जीडीपी, रियल जीडीपी एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गोल पोस्ट। गोल पोस्ट, राइट। ये तो हमने जो टेबल हमने कॉपी किया था उसमें हमने गोल पोस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज किए थे। चलिए अभी ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज लर्न करनी है, तो चलिए बताइए, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एचडीआई का आंसर किससे लेके किसके बीच में आएगा? तो आप बोलेंगे हाई है। किसी को याद है? 0 मैम कहना है यस मैम शायद 900 मैम ऑप्शन डी 900 एंड अबव। ओके, ऑप्शन डी 0.9 एंड अबव था कि 0.8 एंड अबव था? 0.n and above. 0.8 मैम ऑप्शन डी। हाँ तो नहीं, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मैंने तो आपको लिखवाया था 0.8 एंड अबव, अब आप बोल रहे हैं 0.9 एंड अबव, तो कौन जस्टिफाई करेगा यहाँ पे ऑप्शंस को कि क्यों सी में तो मुझे दिख रहा है 0.8 और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो क्यों सी नहीं और डी? उसका आंसर दीजिए। सी भी तो हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो 0.8 थे, तुम डी क्यों बोल रहे हो? सी आंसर है। कौन जस्टिफाई करेगा? जिसने बोला डी, यस सुजल, यू वांट टू से समथिंग? सुजल मैम 1 मिनट। हाँ हाँ प्लीज प्लीज सोच के बताइए। हाँ मुझे, आप ऐसा समझिए कि ये एमएस यूनिवर्सिटी का एग्जाम ही चल रहा है। जय, यस मैम। बोलो आंसर। नो आइडिया मैम। नो आइडिया। मैम सी आएगा। सी इज करेक्ट आंसर। मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन क्या है। बिकॉज अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें हमने जो वैल्यूज किए थे उसमें हमने डिसाइड किया था, जो गोल पोस्ट दिया ही हुआ है कि 0.8 एंड अबव आता है, तो भले 0.89 है पर है तो 0.8 से अबव ही ना, है तो उससे अबव ही। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टार्टिंग पे फोकस करना है कि भाई 0.8 से ज्यादा आंसर आया मतलब हाई डेवलपमेंट कंट्री है, एचडीआई वैल्यू हाई है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए 29, तो 29 का आंसर ए क्यों? मैम बिकॉज बिलो आपने इधर 0 to 0.499 लिखवाया था और बिलो है 5 के लिए। Okay, so that means option number A. It is correct. So option number A, क्योंकि हमारा HDI का वैल्यू कितना कम, so that is below 0 point, मतलब below 0.4 मैंने जो लिखवाया था, so वो उसे below जाता है, so option A is correct. चलिए next and last question for today is, according to the Human Development Report 2009, out of 182 countries, how many countries are falling in वेरी हाई HDI? कितनी कंट्रीज ऐसी है जिसका HDI वैल्यू 0.8 से अबव है? ऐसी कितनी कंट्रीज है? मतलब वो डेफिनेटली डेवलप कंट्रीज होगी। तो 24। यहाँ पे ये मैंने आपको करवाया था, ये मैंने आपको करवाया था? नहीं मैम, नहीं करवाया था, तो अभी करवा देती हूँ। द आंसर इज 30। मैम करवाया था। करवाया था? So, yes ma'am, SEM 1 में। SEM 1 में, okay, okay. So answer is 38 here.
देयर आर 38 कंट्रीज जिनका HDI जो है दैट इज फॉलिंग इन वेरी हाई मतलब 0.8 से ज्यादा। चलिए सो अभी मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ किस चीज के लिए मैं आपको बता दूं। अगर मैं ना ये स्टॉप शेयर कर देती हूँ और मेरे पास है ना आंसर्स के साथ एक जो की है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ आई थिंक। मैम स्टार्टिंग से करना सो। हाँ वही मैं एक ही मिनट मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ आपके लिए। यस चलिए स्क्रीनशॉट जिसको ले लेना है वो ले सकते हैं और आई होप आपने आंसर्स लिखे हुए हैं। मैम आप पीडीएफ से क्या बोला मैंने नहीं सुना। पीडीएफ भेज दो ना ग्रुप में। इसका पीडीएफ भेजो पर हाँ। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ नहीं चलेगा हाँ चलेगा क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है एंड यू हैव पीडीएफ मतलब पीडीएफ की इतनी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है चलिए ले लीजिए ये पेज का 6 to 10। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू कॉल मी। ओके चलिए आई होप एवरीबडी इज टेकिंग द स्क्रीनशॉट सो दैट आंसर्स तो हमने किए पर कभी कभार क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है तो मेन ऑब्जेक्टिव इज यू कैन सी द क्वेश्चन मैम प्रैक्टिस। यस 17 तक हो गया सो 18 से 20। मैम 17 शो करना 17 के बाद। ओके ठीक है चेंज करो। डन 21 to 26। okay and नेक्स्ट मैम next is from this is only 4 5 right so 27 28 29। अच्छा आई थिंक एवरीबडी नाउ इज क्लियर विथ किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं। हम एक बार एमसीक्यूज के आंसर रिपीट कर दोगे? ओके पता हाँ कर देती हूँ एक ही सेकंड। ओके किसने आंसर्स पूरे लिखे हैं? किसने लिखे हैं पूरे आंसर्स? नो वन? किसी ने भी आंसर्स नहीं लिखे? तो दैट मीन्स मेरे को तो आंसर्स वापस से बोलने पड़ेंगे, ऐसा हो गया। सो खुशबू आई कैन डू वन थिंग फॉर यू कि तुम ये जो तुमने मैम खुद ढूंढ लेंगे वापस से एक बार। yes, दैट इज व्हाट खुशबू कि अच्छा है कि तुम लोगों ने आंसर्स नहीं लिखे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने का चांस मिल गया। तो आप अभी एक काम करिए होमवर्क में कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ट्राई कीजिए। जो आंसर नहीं आता है उसके लिए मेरे पास मैसेज आना चाहिए तो मुझे भी लगे कि आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है खुशबू? ओके चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ और मुझे एक खाली बात आपसे शेयर करनी थी कि अभी ओवरऑल कंक्लूजन हम आज के क्लास से ये कर सकते हैं कि आज हमने जितने भी एमसीक्यूज किए तो उसमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट लगी आपको यूनिट 1 में, कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा बार पूछा गया है, जैसे कि एचडीआई के जो इंडिकेटर्स हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, बोलोगे प्लीज, रीड आउट करोगे? मेरे पास अभी स्क्रीन ही नहीं है। मैम 1 मिनट। हाँ प्लीज। Ma'am, in which concept distribution of income is ignored? 15 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन बोला? 15 नंबर जो सुजल बोल रहे हैं वो। In which concept distribution इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके अब मुझे आपसे ये शेयर करना था कि ये पूरे आज जो हमने एमसीक्यूज किए उसको देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। सो नोट डाउन कीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है. करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, meaning of sustainable development, then indicators of all the three types of index, indicators along with formula, along with minimum and maximum value, ये आपको लर्न होना ही चाहिए. फॉर्मूलाज, इंडिकेटर्स और उसके जो वैल्यूज हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज. ठीक है, ये चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया गया था. और जस्ट अ मिनट में आपको थोड़ा और भी जो शायद आज मैं कवर नहीं कर पाई वो मैं आपको बता देती हूँ. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमने कंसेप्ट किया है उसमें मीनिंग के साथ साथ जो हमने डिफरेंस पॉइंट किया था ना, मतलब पूरा जो डिफरेंस है ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, नैरो कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट, मल्टी डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशन, ये पॉइंट्स को आप थोड़ा हाईलाइट करके रीड आउट करना. ठीक है, बोला अभी आपने, सॉरी अभी आपने क्या बोला वो रिपीट करो. मैंने बोला जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ना, उसके जो डिफरेंस हमने लिखा था, डिफरेंस को ज्यादा वर्ड्स जो है ना भाई, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, यहाँ पे नैरो है, यहाँ पे ब्रॉडर है, वो वर्ड्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जा सकते हैं. तो वो वर्ड्स पे ज्यादा हाईलाइट करना आप, जो मेन की टर्म्स हैं वो डिफरेंस के. ठीक है, सो इतना आपको यूनिट. देखिए, जब भी मैडम आपको बताती है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो है वो पढ़ना ही नहीं है. दैट आई नेवर से, राइट. मैंने सिर्फ आपको आज इतना बताया है कि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ना तो सभी है, पर कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको विदाउट फेल पता होनी ही चाहिए, वो चीजें मैंने आपको बताई. बाकी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मैडम ने ये बताया तो यही पढ़ के जाना है. दैट इज वेरी रॉन्ग एंड दैट शुड नेवर बी डन एज अ स्टूडेंट. ठीक है, ओके. यस मैम. Okay, so now here I am done for today's session, and for the next session again we are meeting on Friday, same timings 8 to 9, but we will be starting with MCQ practice of unit 2. So again I request you the same thing, what that before you come for the session, please revise unit 2. Okay, ठीक है. Okay ma'am. Okay, ma'am. चलिए, बाय बाय एवरीवन. Bye, ma'am. बाय. बाय Bye, ma'am. बाय.